हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपके लिए पार्ले जी बिस्किट से लाए हैं एक नई रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये 10 रुपए के पार्ले जी से आज बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो हमें ये बिस्किट निकाल कर फ्राई करने हैं। हमने घी छोड़ लिया है फ्रेंड्स, इसको हम देसी घी में ही फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं बिस्किट को। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसी के साथ ही इसमें हम बिस्किट छोड़ देते हैं। जितने एक बार में आ जाएं उतने ही बिस्किट हमें इसमें डालकर फ्राई करने हैं। तो हमारे बिस्किट फ्राई हो चुके हैं और मीडियम गैस पर ही हमें इसे फ्राई करना है, वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्के हल्के हमें फ्राई करने हैं। तो हमारे बिस्किट फ्राई भी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी के साथ अब हम और बिस्किट इसमें डाल देते हैं। बहुत ही मीडियम गैस पर हमें इन्हें फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी, ध्यान रहे कि ज़्यादा डार्क ना भुने ये। तो ये दूसरी बार के भी बिस्किट हमने इसमें डाल दिए हैं, इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। कलर का ध्यान रखें, ज़्यादा फ्राई ना करें, काले हो जाएंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें ये फ्राई करते रहने हैं। तो देखिए ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारे सारे बिस्किट इस तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी ये गर्म है तो ये मुलायम हो गए हैं, टूट रहे हैं। ठंडे होने के बाद में ये बहुत ही टाइट हो जाएंगे। तो इन्हें अभी हम ठंडा कर लेते हैं। बिस्किट हमारे ठंडे हो चुके हैं और देखिए कितने करारे से हो गए हैं। जब हमने इन्हें तला था तो ये ढीले से हो गए थे, लेकिन अब देखिए कितने करारे हो गए हैं। और इन्हें अब हम देखिए, मेरा भी कोई कोई बिस्किट इस तरह से जल गया है, तो आप ऐसी गलती ना करें, इन्हें जलाएं ना, पूरा ध्यान इन पर रखें। मैं बार बार बता रही हूँ कि गैस को स्लो ही रखना है और इस तरीके से हमें इन्हें तोड़ लेना है और मिक्सी के जार में इन्हें हमें पीस लेना है। थोड़ा दरदरा ही पिसेगा ये, ज़्यादा ऐसा पाउडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे बिस्कुटों को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और एक मिक्सी का जार लेते हैं और इन्हें अब हम पीस लेते हैं मिक्सी में। फिर आपको दिखाते हैं। हमारे बिस्किट पिस चुके हैं, तो आपको वह मैं दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पिस गए हैं और अब हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेते हैं इसे। तो इन्होंने घी भी पी लिया था जब हमने इनको तला था, तो हमें तो घी तो वैसे भी डालना पड़ता है। तो अब हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है मिठाई में, ऐसे ही हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हम सारा निकाल लेते हैं। तो हमने सारा बिस्किट जो मिक्सी में पीसा था वो निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह का हो गया है, क्योंकि हमने इसे घी में भूना था तो इसमें घी भी है। तो अब हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। हमने वापस से गैस पर कढ़ाई रख दी है, वही कढ़ाई जिसमें हमने बिस्किट करे थे, और इसमें से घी जो था वो निकाल लिया है। और अब हम इसमें आधा कप डाल देते हैं चीनी, और आधा कप चीनी है, आधा ही कप इसमें पानी डाल देते हैं। इसकी चाशनी बना लेते हैं हम। तो एक तार की हमें इसकी चाशनी बनानी है, ध्यान रहे इसे चलाते रहें। और जब चीनी घुल जाए और एक तार की चाशनी बन जाए, तब तक के लिए हमें इसे चलाते ही रहना है। चीनी कुछ इस तरह से घुल गई है, हमें ये एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो अभी हमारी ये नहीं पकी है, 2 से 3 मिनट में ये बनकर तैयार होगी। तो अभी इसे हमें चलाते रहना है। तो ये आधा कप हमने मिल्क पाउडर ले लिया है और इसे हमें दूध के साथ घोलना है। एक तरफ हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम इस घोल को तैयार कर लेते हैं। दूध डालकर हम इसे घोल लेते हैं। तो हमें ध्यान रहे इसमें गांठें ना पड़े, अच्छे से हमें इसे घोलकर उसमें डालना है अभी। तो एक तार की हमारी चाशनी बनकर तैयार हो। अब ये हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। जो हमने मिल्क पाउडर घोला था उसको भी इसी में मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी अभी हम अच्छे से पका देंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ध्यान रहे हमें इसे स्लो गैस पर ही पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी 2 से 3 मिनट हो गई है हमें मिल्क पाउडर डाल के चलाते हुए चाशनी में। और अब इसी के साथ जो हमने वो तैयार करा था बिस्किट का, उसे भी डाल देते हैं इसी में। अब हम इसे भी इसी के साथ डालकर चला लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए पहले हम इसे चला लेते हैं अच्छे से। 2 से 3 मिनट हमें इसे चलाते चलाते हो गए हैं। तो ये अब हमारी जमने के उसमें हो गई है तैयार।
तो देखिए कढ़ाई छोड़नी इसने शुरू कर दी है। तो हमने ये एक प्लेट ले ली है, इस पर हमने पिन्नी रख ली है जिसको मैंने गोल कट कर लिया है, और इस पर अब हम ऑयल या घी लगा देते हैं, चिकना कर देते हैं इसको, और इसी पर ही हम उसको जो हमने अब तैयार किया है इस पर डालकर फैला देते हैं। हमें ये गरम गरम ही डालना है, ठंडा होते ही वरना ये जम जाएगा। तो ये गरम गरम डालने के बाद में इसमें हमें इसको चिकना कर देना है। इसे कुछ इस तरह से हमने इसको चौकोर शेप दे दी है। तो मैंने इस तरह से इसे चौकोर कर लिया है ताकि पीस चौकोर से अच्छे निकलें। आपके पास कोई चौकोर बर्तन हो तो आप उसमें जमा सकते हैं। तो इसे अब हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं या फिर किसी ठंडी जगह में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख देते हैं और ये जमकर तैयार हो जाएगा। ये पीसेस कट कर लेते हैं। ये तैयार हो चुकी है हमारी। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई है। एक मिनट मैं ये लगाना भूल गई हूँ, थोड़ा सा मैं सिल्वर पेपर भी लगा देती हूँ इसमें, जो ये चांदी की बैग होती है। तो इस तरह से अब हम इसे कर लेते हैं कट। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है ये। और जो हमने इसमें चीनी इसलिए कम डाली थी कि क्योंकि बिस्किट में भी खुद से एक मिठास होती है, ज़्यादा चीनी डली होती है उसमें, और हल्का सा मिठास इसमें मिल्क पाउडर में भी होता है। तो इसीलिए हमने ये कम चीनी में ही बनाकर तैयार करी है। और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है ये। सबको बहुत ही पसंद आने वाली मिठाई है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, देख ही सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छी मिठाई है ये एक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।